हम कैसे हार गए? बोल। मैंने पहले ही आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं एक मामूली इडली बेचने वाली औरत से हार गई। ये सब कैसे हुआ? कौन है औरत? वो जीती है तो सिर्फ उस आदमी की वजह से। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं सर। हमने मैडम के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, याद है? जब हम उसका घर गिराने वाले थे तो उसने दरखास्त की थी कि न गिराए, लेकिन हमने क्या किया, धक्के देकर निकाल दिया। अब वो उसी का बदला ले रहा है। ओह, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि हमने उसकी बेइज्जती की थी। उसको बुलवाओ यहाँ। ठीक है। कौन है कमल? ये सर। नमस्ते सर। हाँ, कौन हो तुम? हम पहले कहाँ मिले मुझे याद नहीं आता। वो तो होना ही था। चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को भूल ही जाते हैं। सर मैं समझाता हूँ, तुम भैया कैसे बातें करते हो, अपना काम खुद निकाल। रह दीजिए ना, मैंने क्या गलत कहा है? लोग सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिसने उनके लिए कुछ किया हो। देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ खाने पीने के लिए बुलाया है? क्या रे, तू इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है? बहुत चिल्ला रहा है। मैंने वोट दिया, मैंने वोट दिया। वोट दिया तो घर में तेरा फोटो लगा लूं? तुम लोगों ने वोट दिया तो पैसे भी लिए हैं। तुम लोगों की औकात नहीं कि मुझसे बात कर सको, क्योंकि तुम लोगों को मैंने 5 साल के लिए खरीद लिया है। तुमको अपने एक छोटे से घर की इतनी फिक्र है? अंदाजा भी है कि इस पोजीशन के लिए मैंने कितना पैसा पानी की तरह बहाया है। करोड़ों रुपया लगाया है, करोड़ों। उसके बाद मैं तुम लोगों की जी हुजूरी करता रहूं? वो सब पैसा मुझे वापस चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं बिजनेस है। सर मैं ना तो पॉलिटिक्स जानता हूँ ना ही बिजनेस। वो घर मेरी लाइफ है। आपके लिए वो ईंट और पत्थर होगा, और मेरे लिए वो एक मंदिर है सर। और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ये बेवकूफ है क्या? कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? जहाँ भी जाएगा मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना सर। आप भले ही सीएम होंगे और मैं हूँ एक आम आदमी, पर अगर आप चुनाव हार गए तो आप भी आम आदमी बन जाओगे। आपको फिर इस पोस्ट के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। अपनी पोजीशन का रौब मत झाड़ो। अगर आप अपनी पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, मैं चुप हूं तो तुम बकवास करते ही रहोगे। मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर कराओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? याद रहे, फंक्शंस में रिबन काट कर नहीं, इन लोगों के गले काट कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ले जाओ इसे। पागल हो गए हो क्या? किस तरह बातें कर रहे थे? खुश नसीब हो जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया इसने। अब जल्दी जाओ यहाँ से। कहाँ जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर कराओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? दीदी, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद। दीदी आपने इडली स्टॉल से शुरुआत की और आज आप कहाँ पहुँच गई? और आगे जाने का मन नहीं करता? क्या कहना चाहते हो? दीदी अपनी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीती है। आप बहुत लकी हो। एक और बात, चेन्नई के मेयर की पोस्ट अब एक लेडी के लिए खुली है। अच्छा ऐसी बात है क्या? आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? मेरी बात मानिए, ये उनकी बदकिस्मती है कि उनकी पार्टी में एक भी लेडी काउंसलर नहीं है, और आप काउंसलर भी और लेडी भी। अब जाइए और लीडर से मिलिए और अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए। चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर जिंदाबाद, रमणी दीदी की, रमणी दीदी की। अच्छा अब इनकी सुनिए। काका के सिर में 4.5 बाल बचे, इनको हमारी पार्टी में पोस्ट चाहिए। आइए, मरने से पहले कुछ करके दिखाइए। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल के हर न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपनी चाहिए, रमणी दीदी चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर। यही खबर हर पेपर में हो। ओके, और एक बात लिखो ना, रमणी दीदी ने शेखावर जी को धन्यवाद दिया। शेखावर कौन है भाई? पता नहीं, रमणी दीदी ने कहा है। तुम जाओ। हाँ ठीक है। तुम्हें नहीं पता शेखावर कौन है? कौन है? अरे वो करोड़पति है, बहुत बड़ा आदमी है वो। दीदी से अच्छी जान पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जवाब नहीं मांगा, हर चीज की खबर है। मैं वॉचमैन हूँ तो वॉच तो करूंगा ना सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वॉच करते रहो, तरक्की हो जाएगी। आम 200 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन। ले लो ले लो ले लो ले लो। प्याज की रकम हो गई है 2500 रुपए। मैं रमणी अय्यर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं अपने छोटे भाई कमल की भी शपथ लेती हूँ कि चेन्नई सिटी के मेयर के रूप में मैं जो जिम्मेदारी ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और मैं इस शहर की उन्नति के लिए काम करूंगी। रमणी दीदी, रमणी दीदी, रमणी दीदी। थैंक यू वेरी मच कमल, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे ये शोहरत मिली। थैंक्स मुझे नहीं, इन्हें कहिए दीदी। इन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया, आप प्लीज इन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मैं जरूर क्या करूँगी। बात है।
देखा आपने, वो इडली वाली काउंसलर का चुनाव जीत गई। आप ही ने आइडिया दिया था ना उसे, अब वो मेयर बन गई है। मुझे तो लगता है आपने जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने वो बंद रखो अपना, तुम्हारी नहीं है मेरी हार है। आज चेन्नई, कल तमिलनाडु। लगता है उसकी अकल अभी तक ठिकाने पर नहीं आई है, लानी ही पड़ेगी। मैं लाऊंगा। पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट मैं देखता हूँ, मेरे से बात करूंगा। क्या हाल है पप्पू, बड़े मजे लेकर चाय पी रहे हो? क्या मजे लेके? चाय पीने में कौन से मजे ले सकते हैं? तू बड़ा परेशान लग रहा है। वही तो, तूने दीदी को मेयर बनाया, वीडी स्वामी को बीबीसी लेवल का फेमस बना दिया, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहले तुझे ऑटो में घुमाया, उस भले इंसान के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? मेरा प्यार रिवर्स में गया है, मेरी लाइफ भी रिवर्स में गई है। तो मैं लगाता हूँ ना टॉप गियर। हाँ कमल। सॉरी दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना। एक लड़का है, उसे काम की जरूरत है। तुम कहो तो गधे को भी काम पर रख लूं। गधे को नहीं, अपने पप्पू को काम की जरूरत है। ठीक है कमल, उसे भेज दो। सुपर, थैंक यू दीदी, काम हो गया। फिजिक्स के लेक्चर में कितनी नींद आती है ना। सच में। ओ, क्या जोक मारा है, हंसी नहीं आई। ए ड्राइवर, तुम काम पे क्यों नहीं आते हो? काम पे जाकर पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ। हेलो? इनका पगार 350 देती है और तेवर 750 के नॉनसेंस। गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। आधी रात को मच्छर भी काटे तो मुझे मैसेज करना, उन्हें काटने मैं आ जाऊंगा। अगर बॉयफ्रेंड की गाड़ी में मजा ना आता हो तो मेरी बाइक पे आकर बैठना, स्पीड ब्रेकर पर मिलकर ब्रेक मारेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन सिर्फ एक मैं। तुमने हमें बुद्धू समझा है क्या? कब से बकवास करते जा रहे हो? हैं? बकवास? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे किसी ने सिखाया नहीं शरीफ लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर एक इशारा कर दिया ना तो क्या से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओहो, कितने शर्म की बात है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पड़ रहा है। यहाँ कोई है जो मेरी तारीफ में कोई कुछ नहीं है, कहे? तुम ही कर लो तारीफ। ठीक है, राइट हैंड मेयर रमणी का खास आदमी। आई बात समझ में? कंदागिला। अच्छा, मैं तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता, उसे भंगार में बेच दो। बेचने के बाद जो पैसे मिले वो अपनी पॉकेट मनी समझ के रख लेना। पप्पू के बच्चे। सॉरी, मेरा नाम है रजनी पप्पू कुमार। ड्राइवर। क्या यार, पहले मैं खाली बोतल था जिसको सिर्फ भंगार में बेचा जाता है, पर तूने मुझ में वाइन डाल के मेरी कीमत बढ़ा दी। वाकई तेरा दिल दरिया की तरह है। और वहाँ देख, तेरी आंटी की बेटी, क्या नाम है उसका, श्रीदेवी, उसने कुछ भी जाने बगैर तुझे छोड़ दिया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बहुत हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम, वो मुझ पे छोड़ दे। पीने के लिए बहाना मत ढूंढ, ड्रिंक तैयार है, चल पी। चीयर्स। एक मिनट, पीने के बाद तू कोई हंगामा तो नहीं करेगा? तू मुझे पिलाएगा और बाद में मेरी इज्जत भी उतारेगा क्या? तुम लोग दारू पीते हो और बाद में चुन होकर सड़क पे पड़े रहते हो। शायद तुझे पता नहीं, हम पीने के बाद खुश हो जाते हैं, चांद तारों के बीच में पहुंच जाते हैं यार। और फिर दारू के नशे में बकवास करते फिरते रहते हो। वो बकवास नहीं होती है, ये तो वो बातें होती है जो दिल में वास करती है और दारू के नशे में बाहर आती है। तुम कुछ भी कॉपी कर लो, मुसीबत खड़ी करते हो। तुम लोग चुप रहो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया? सरासर गलत कहा है तुमने, समझे? पियक्कड़ों के बारे में तुम क्या जानो? कोई मर जाए तो लोगों को पीकर नाचना चाहिए, तभी वो मरे हुए को इज्जत दे सकता है। शादी के हॉल में पी के डिशुम डिशुम करना चाहिए, तभी शादी में मजा आता है। और पता है थिएटर में सीटियां कौन बजाता है? पियक्कड़ लोग। और याद रखना, जिस जगह पर पियक्कड़ नहीं और पानी के घड़े में होल नहीं, यार तू तो बिना पिए ही बोले जा रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मेरी फैमिली को बदनाम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पियक्कड़ों की शान में कुछ मत कहना। आज हमारा सदर्न रेलवे डिपार्टमेंट एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा सा फ्लाईओवर बनेगा। रजनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे गांव आया हूँ मेयर के एक काम से। कोयम्बतूर? क्या खास हो रहा है? क्या खास हो रहा है? वो यहाँ अफसरों को तुम्हारा घर तोड़ने और नया फ्लाईओवर बनाने के लिए भेज रहे हैं, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हैं? चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला है ना? ऊपर वाला? हेलो, हाँ बोलो कमल। मेयर दीदी, कैसी हैं आप? इलेक्शन जीतने के बाद तो आप एकदम बिजी हो गई हैं, हमें भूल मत जाना दीदी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? दीदी, आपको इलेक्शन जीते 1 हफ्ता हो गया, आपने जनता के लिए कुछ किया? तुमने तो सोचा है ना मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम ही बताओगे। हाँ, मैं तो तब बताऊंगा ना जब आप मुझसे पूछेंगी। सुना है कुछ लोगों ने वो जमीन हथिया ली है जो सरकार की है और आपको वो जमीन हमसे वापस लेनी चाहिए, फिर चाहे वो लोग VIP हो या VVIP हो। प्लीज वो जमीन वापस ले लीजिए। हे, मैं तुम्हारी बात समझ गई। कॉर्पोरेशन का खजाना खाली है, आमदनी बढ़ाने के लिए हम रोज नए नए प्लान बना रहे हैं। कई लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा है, हम वो जमीन वापस लेंगे, वहाँ नए घर बनाएंगे, लोगों को किराए पर देंगे। इससे सरकार की आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होगी। जो भी हो, क्या आप एक्शन लेंगे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या पूछना